हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में कैदी और कोकिला जो क्लास 9th के लिए कविता है, जिसको माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये कविता किससे संबंधित है। देखिए, ये कविता ज- के अंतर्गत बात ये बताई गई है जब हमारा भारत देश गुलाम था। उस समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में बंद कर दिया जाता था और इसी के अंतर्गत कवि जो है वो जेल में बंद है और जेल में उनके साथ क्या-क्या अत्याचार किए जाते थे, उन सभी बातों को इस कविता के माध्यम से बताया गया। और ये जो कविता है, ये कवि और कोयल के बीच की बातें हैं कि कोयल जब गाती है तो कवि को कैसा लगता है और कवि कैसे कोयल से किस तरह से बातें कर रहा है, वो सभी बातें इस कविता में। सबसे पहले बात करते हैं, हम कविता देखते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। देखिए, जब कवि जेल में बंद है और कोयल उस समय रात्रि के समय आती है, अर्धरात्रि के समय, और कोयल जब वो गाती रहती है, तब कवि उनसे क्या कहता है। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, यानी बीच बीच में रुक रुक करके फिर क्यों गाती रहती हो। कोयल बताओ तो सही, क्या लाती हो संदेश किसका। कि कोयल, क्या कोई मेरे लिए कोई संदेशा लेकर के आई हो। अब बात कर रहा है कवि जेल की अंदर क्या क्या बातें वो है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में। देखिए, जेल जो बनी रहती है उसकी दीवारें काफी ऊंची ऊंची रहती है। तो और काली का मतलब, देखिए, दुख को एक काला के रूप में प्रतीक माना जाता है। तो कहता है कि जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, काली है, उनके घेरे के अंदर मैं बंद हूँ। और देखिए, उस समय भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको कैसे लोगों के साथ जेल में बंद किया जाता था, वो बातें। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को डाकुओं, चोरों और बटमारों के बीच में रखा जाता था। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। कहते कि जेल के अंदर जब बंद रहते थे कैदी, उनको ये पेट भर के खाना भी नहीं देते कि जिससे वो आराम से जी सके। मरने भी नहीं देते, तड़फ रह जाना। ये कहते मरने भी नहीं देते, तड़फाते रहते हैं। ना तो पेट भर के खाना देते हैं कि आसानी से वो जिए, आराम से रहे, और ना ही मरने देते हैं उनको। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। जो पहरेदार रहते हैं वो इनके ऊपर दिन रात जो है वो नजर रखते रहते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो कहते हैं ये जो अंग्रेजी शासन है, और तम होता है अंधकार। तो कहते हैं ये जो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जो भारतीयों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो कहते हैं उसी का ही ये एक प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला, रात भी काली है। देखिए, हिमकर होता है यहाँ चंद्रमा। जब रात्रि के समय चंद्रमा चला जाता है तो उस समय रात काली हो जाती है। तो कहते हैं कि भाई जो इस तरह का वातावरण बना हुआ है, उसमें चंद्रमा भी जो है वो साथ छोड़ करके चला गया है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों, आली आली सकी। यह कोयल को कह रहा है कवि कि जब सब जगह यहाँ काली काला फैला हुआ है, कालीमा है, तो उस समय हे सखी तू क्यों जगी हुई है। यानी वो आवाज जब निकाल रही है तो क्यों तू जगी हुई है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। अब हूकना मतलब जोर से आवाज निकालना। कहते कि जो तुम ये वेदना, दुख प्रकट करा रही हो, कष्ट दे रही हो, इस कष्ट में ही आवाज को में क्यों निकाल रही हो तुम। हे कोयल, बताओ सही, तुम्हारा क्या लुट गया ऐसा जो तुम इस तरह से चीख रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, यानी तुम्हें तो जो है वो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली माया। मृदुल का मतलब कोमलता का, और वैभव खजाना। क्योंकि कोयल की आवाज सभी को मधुर लगती है, तो कहते तुम तो मधुरता की रखवाली करने वाली हो। तुम बताओ तो सही, तुम इस समय क्यों चिल्ला रही हो, क्या तुम्हारा ऐसा लुट गया है। क्या हुई बावली, यानी तुम बावली क्यों हो गई हो, पागल क्यों हो रही हो। अर्धरात्रि, आधी रात्रि के समय जो है तुम इस तरह से चीख रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोयल बोल दो। क्या तुमने ऐसा दावानल, यहाँ दावानल शब्द आया है, दावानल का मतलब जंगल की आग। क्या तुमने जंगल में आग को तो नहीं देख लिया है जो तुम इस तरह से चीख रही हो। क्योंकि देखिए, पक्षियों का आशियाना जो है
वो पेड़ होते हैं, तो जंगलों के अंदर रहते, पेड़ों के अंदर रहते हैं, और जंगल में आग लग जाती है तो सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो इन पक्षियों को ही होती है। इसलिए कहते तुम इसलिए चीख रही हो कि कहीं तुमने जंगल में आग लगी हुई तो नहीं देख लिया। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना? कहते कोयल, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, ये जंजीरें रूपी जो गहना है, ये जो अंग्रेजों ने हमें पहना रखा है, हथकड़ियों का जो गहना, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। कहते ये हथकड़ियां नहीं है, ये तो ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश राजाओं द्वारा, ब्रिटिश राज्य का जो है, ये हमें पहनाया गया गहना है। क्योंकि जब भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाते थे स्वतंत्र सेनानी, तो उनको जेल में डाल दिया जाता था और उनको ये जंजीरें पहना दी जाती, तो ये उसी का एक इनाम है। कोल्लू का चकचू जीवन की तान है। क्या कहते, क्या तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही कोल्लू की? जब, क्योंकि उस समय जेल के अंदर जब ये बंद रहते थे तो इनसे जो है वो कोल्लू चलवाया जाता था, और उसकी जो आवाज आती थी, चकचू की आवाज, कहते ये आवाज ही मेरे जीवन की अब तान बन गई है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और पेट पर जुआ लगा करके जो खींचा जाता था, तो कहते उनसे जो आवाज आती रहती, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान है। और जब ये गिट्टियां तोड़ते थे, पत्थर तुड़वाए जाते थे, तो कहते हैं कि उसमें से ही ये हमारे जो है जीवन के गीत अब बन गए हैं। खाली करता हम ब्रिटिश अकड़ का कुआं, तो कह रहे कि पेट पर जुआ रख करके और इनको कोलू चलवाया जाता था। तो कहते इससे हमें क्या लगता, हमें ये लगता था कि हम ब्रिटिश साम्राज्य की जो है वो ये जो कुआं है, ये उनकी अकड़ का भरा हुआ कुआं है, और इसको हम खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। कहते हैं कि दिन में भी हमारे साथ कोई करुणा तो बरतते नहीं थे कैदियों के साथ, ये पहरेदार जो भी अंग्रेज रहते थे। कहते अब रात्रि के समय भी ये जो रुलाने वाली आवाज है, रात्रि के समय तो कम से कम शांति है कि अंग्रेज तो इस समय अत्याचार नहीं कर रहे, तो उस समय कहते हैं इसलिए रात में गजब ढा रही कि हे सखी तू इस समय, इस रात्रि के समय क्यों गजब ढा रही है। इस शांत समय में, जब ये शांत वातावरण है, पूरी तरह से शांति है, तो कहते इस समय तुम अंधकार को भेद रो क्यों रही हो। कहते जब सब जगह अंधकार फैला हुआ है, बिल्कुल शांत वातावरण है, तो उस समय कह रहे कि तुम अपनी आवाजें क्यों निकाल रही हो, इस शांति को क्यों भंग कर रही हो। कोयल बताओ तो सही, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बल्लो तो। एक कोयल बताओ तो सही, तुम चुपचाप से मधुर आवाज जो रहती है उसमें मधुरता के साथ तुम विद्रोह रूपी बीज जो क्यों बो रही हो, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाए, तो ऐसे विचार जो है उनमें क्यों पैदा कर रही हो कोयल बताओ तो। अब देखिए कितनी सुंदर यहाँ पंक्तियां की गई है कि काली चीजों का कैसे वर्णन किया जाता है। काली शब्द का देखिए, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। तो कहते काली है, कोयल का रंग भी काला होता है। कहते रजनी रात, रात भी यहाँ काली है। शासन की करनी भी काली, और जो अंग्रेजी शासन है वो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उनका जो करने का तरीका है, उनका कार्य है, वो भी काला ही है। काली लहर कल्पना का नहीं, यानी सभी तरफ जो है वो काली सी एक लहर दौड़ रही है, और कल्पना भी अगर हम करते हैं तो वो भी कहते हैं काली की ही कल्पना की जाती है। मेरी काल कोठरी काली है, जिस कोठरी के अंदर मैं बंद हूँ, जिस कमरे के अंदर मैं बंद हूँ, कोठरी का मतलब कमरा का छोटा छोटा कमरा, कहते वो भी काला है। टोपी जो पहन रखी है वो भी काली है। कंबली कंबल कंबल जो है वो भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो हाथों में जो हथकड़ियां लोहे की पहनाई गई है वो भी काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, और जो पहरा दिया जा रहा है, हुंकृति वो जो आवाज, जोर की आवाज लगाते हैं, उसकी आवाज ब्याली होती है सांपिन, वो सांपिन की तरह लगती है। का तो कहते तिस पर अंधकार पर गाली ये आली कि हे सखी जो है तू क्यों इस तरह से ये आवाज निकाल रही हो, इस काले संकट सागर पर मरने की मदवाती। तो कहते ये जब सब जगह से ये काला ही काला फैला हुआ है, तो इस काले रूपी संकट, जो काला संकट रूपी जो सागर है, उसमें तुम मरने को क्यों मदवाती हो, तुम्हें क्या जल्दी है मरने की। कोयल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। देखिए रात्रि के समय है, उस समय शांत वातावरण है,
तो उस समय कोयल अगर अपनी आवाज निकालेगी तो कोई सुनने वाला तो है नहीं, तो उनके जो मधुर आवाज है वो ऐसे ही तैर करके चली जाएगी। तो कह रही कि तुम्हारे जो गीत चमकीले हैं, जो सभी सुनते हैं, अच्छे लगते हैं सबको, इस समय तुम ये आवाज निकाल करके उसको ऐसे ही क्यों तैरा रही हो। अब अभी जो है वो कोयल और अपने अंदर तुलना कर रहा है कि कैसे तुलना, देखिए कितने सुंदर शब्दों में की है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कहते तुझे तो हरियाली मिली हुई है, डाली, जिस डाली पर तू बैठे हरियाली है, चारों तरफ बैठ सकती है, लेकिन मुझे जो कोठरी मिली हुई है वो तो काली है। तेरा नभ, नभ मामला आसमान, आसमान में तू कहीं भी उड़ सकती, पूरा तेरा आसमान संसार है। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन कवि जिस काल कोठरी के अंदर बंद है वो 10 फुट की उसकी बताई गई है, तो कहते मेरा तो यही संसार। तेरे गीत कहावे वहां, कि तू अगर गीत गाती है तो लोग वाह वाह करते, क्या देखिए कोयल की आवाज कितनी मधुर है। और रोना भी है मुझे गुनाह, और कहते हैं अगर हम रोते भी हैं तो अंग्रेजों की नजर में वो भी एक गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही थी इस पर रणभेरी। कहते कि जो ये तुम्हारे और मेरे बीच में विषमता है, असमानताएं हैं, कहते उनको देखकर बजा रही, उनको तुम्हें पता है कितनी अंतर है, और फिर भी तुम तिस अंधकार पर इस तरह की आवाजें निकाल रही हो, रन की भेरी बजा रही हो। जब युद्ध शुरू होता था तो उससे पहले जो आवाजें निकाली जाती थी, तो उससे वो तुलना कर रहा है। यानी इस हुंकृति पर जो ये हुंकार भरी हुई है, तुम जो ये आवाज निकाल रही हो, तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी कृति से, कि मैं अपनी रचना से, कहो और क्या कर दूं। यानी कवि ने ऐसी रचनाएं लिखी है पहले भी कि वो लोगों को जागरूक कर सके, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अंग्रेजों की करनी के बारे में बता सके। कहते तू फिर ये हो जो हुंकार लगा रही है, तो तू क्या चाहती है कि मैं अपनी कृति से, अपनी रचनाओं से और क्या करूं। कोकिल बोलो तो बताओ सो। मोहन के व्रत, मोहन का मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी ने व्रत प्रण ले रखा था कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है, अपने देश को आजाद कराना है, तो कहते उन्होंने जो ये व्रत ले रखा था, कहते वो जब पूरा देश जो है उस लहर से गुजर रहा था, कहते तुम क्या चाहती हो, मैं और क्या करूं, मेरा मैं इसमें क्या योगदान और दे सकता हूं, हे कोयल तुम बताओ। तो ये हमारी कैदी और कोकिला कविता थी। बड़ी ही साधारण कविता है, इसमें कोई ऐसे ज्यादा शब्द नहीं है, गिने चुने कुछ शब्द हैं जो है, नहीं तो सीधी सीधी पंक्तियों के अर्थ हैं। तो आज की इस वीडियो में ये कविता हमने बड़े ही सरल शब्दों में आसानी से आपको समझाई हो। तो इस कविता को अगर ध्यान से आप पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये कविता समझ में नहीं आई। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।